रात का समय था और बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर टकरा रही थी। विशाल अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। उसे गांव के सबसे पुरानी हवेली के बारे में कुछ अजीब बातें पता चली थी। कहा जाता था कि हवेली में एक अंतिम दरवाजा है जिसे कोई नहीं खोल सकता। जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है उसका अजीब तरीके से अंत हो जाता है। लेकिन विशाल को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस दरवाजे का रहस्य खुद पता करेगा। अगले दिन विशाल अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारों पर बेतरतीब सी दरारें और धूल जमी हुई थी। हवेली का माहौल भारी और डरावना था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा काले रंग का दरवाजा था जिसे अंतिम दरवाजा कहा जाता था। विशाल ने आगे बढ़कर दरवाजा को छूने की कोशिश की। तभी हवेली की सारी बत्तियां अपने आप बुझ गईं और एक भयानक सन्नाटा छा गया। विशाल ने जैसे ही दरवाजा खोलने का प्रयास किया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक गहरा अंधेरा था जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दोस्त डर से पीछे हट गए, लेकिन विशाल ने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजे के भीतर कदम रख दिया। अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया। दीवारों पर खून के धब्बे और चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक एक छाया विशाल के सामने प्रकट हुई। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने विशाल से कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब वापस जाना नामुमकिन है। विशाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। वह फंस चुका था और हवेली के भीतर रहस्य उसकी जान के पीछे था। धीरे धीरे विशाल की आवाज़ भी उसके दोस्तों तक पहुंचनी बंद हो गई। हवेली के बाहर सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थी और तब से कोई भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि हवेली का अंतिम दरवाजा आज भी बंद है और जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है वो कभी लौटकर नहीं आता।